आपका स्वागत है इस वीडियो में। ये फंक्शन का सेकंड पार्ट का वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता रखा है कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के टाइप कितने हैं, फंक्शन हम लोग क्यों बना रहे हैं, सी लैंग्वेज में फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और अगर हम लोग 2-4 फंक्शन बनाएंगे तो क्यों बनाएंगे। और उसके बाद मैंने आपको उस वीडियो में समझाया भी है कि फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन का ये सारी चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पहले उन सारी चीजों को देखिए और उसके बाद फिर इसे स्टार्ट कीजिए आप, है ना। और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं, क्या समझेंगे कि फंक्शन अगर हम लोगों ने 2 बना ही लिया है, 4 बना ही लिया है, तो उनको मैनेज कैसे करेंगे। उसे मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे मैनेज करेंगे चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसको समझिएगा, लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को ताकि पूरे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि हमने एक प्रोग्राम में 2 फंक्शंस बनाए हैं, और अगर कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ेगी तो उसको रिड्यूस करने के लिए तो हम लोग फंक्शन ज्यादा बनाएंगे ही बनाएंगे, जैसे मैंने बता रखा है आपको। तो चलिए एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें कि 2 फंक्शंस बनाए गए हैं, एक f1 है और एक f2 है। और अगर दोनों मिलके काम करना चाहता है ना एक ही प्रोग्राम के अंदर, तो कम्युनिकेट तो करेगा ही करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी है और कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं और 10 लोग मिलकर के कंपनी को अच्छा करना चाहते हैं, तो आपस में कम्युनिकेट तो करेंगे ही ना। तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे, कोई बात फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से कहेगा और सेकंड पर्सन कुछ रिप्लाई देकर के फर्स्ट पर्सन को देगा। वैसे ही अगर एक प्रोग्राम के अंदर हमने 2 फंक्शन या 2 से अधिक फंक्शन बनाया है ना, तो वो भी कम्युनिकेट करना चाहेगा। और अगर फर्स्ट फंक्शन अपना कोई डेटा देगा ना, क्योंकि कम्युनिकेशन फंक्शन में क्या होगा, वो डेटा ही देगा, और सेकंड वाला भी फंक्शन क्या करेगा, डेटा ही देगा। तो अगर फर्स्ट फंक्शन अपना कोई डेटा अगर सेकंड वाले को देता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट। और सेकंड वाला अगर कोई फंक्शन अगर पहले वाले फंक्शन को कुछ डेटा देगा ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिटर्न। हर वक्त देखिए हम डेटा देंगे ही देंगे, हर वक्त रिटर्न करेंगे ही करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए 4 सिचुएशन अराइज हो सकते हैं फंक्शन के कम्युनिकेशन के, है ना। कब क्या क्या हो सकता है, नो आर्ग्यूमेंट, हो सकता है कि ये अपना डेटा दे ही ना इसी को, और हो सकता है कि ये भी अपना कोई डेटा इसको ना दे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नो आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न। मतलब वही चीज मैंने फिर से बोल देता हूं कि ये फंक्शन अपना कोई डेटा इसे नहीं दे रहा है, और ना ही ये फंक्शन अपना कोई भी चीज रिटर्न करके इसे दे रहा है। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न। आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न का मतलब क्या है, ये कोई अपना डेटा उसे दे रहा है लेकिन ये अपना कुछ डेटा उसे नहीं दे रहा है। थर्ड टाइप क्या है, नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न। इसका मतलब क्या है कि ये अपना कोई फर्स्ट वाला जो फंक्शन है वो अपना कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेगा, लेकिन सेकेंड वाला अपना डेटा देगा पहले वाले को। चौथा टाइप क्या है, आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न। तो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न का मतलब होता है कि ये दोनों ही एक दूसरे को डेटा पास करेगा। अब देखिए, अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सुनिएगा ध्यान से इस चीज को। मान लीजिए कि इस फंक्शन का नाम हमने रख दिया है फॉर एग्जाम्पल सम, या फिर आप इसका नाम f2 भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, फर्स्ट फंक्शन कैसे लिखेंगे और सेकंड फंक्शन कैसे लिखेंगे मैं वो आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर सेकंड वाले फंक्शन का नाम f2 है, और एक बात हम लोग जानते हैं कि अगर फंक्शन है तो पैरेंथेसिस तो होगा ही होगा, क्योंकि यही पहचान है फंक्शन के होने का, तो ये पैरेंथेसिस तो होगा ही होगा। और फंक्शन का नाम अगर f2 है तो f2 नाम तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब देखिए इसमें केस क्या है, नो आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट अगर होता है ना तो हम लोग यहां लिखते हैं, और इसके पास चूंकि नो आर्ग्यूमेंट है तो हम इस पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे, या फिर आप यहां पे वॉइड लिख सकते हो। नो आर्ग्यूमेंट में हम या तो कुछ नहीं लिखेंगे यहां पे, या तो वॉइड भी लिख सकते हो। और दूसरा क्या है, नो रिटर्न। जो रिटर्न होता है ना वो हम इस साइड लिखते हैं, और जब नो रिटर्न है तो हम क्या लिखेंगे, वॉइड। ये क्लियर है आपको। अगर ये सिचुएशन है जिसमें कि पहला फंक्शन कोई डेटा इसे नहीं दे रहा है और ये भी इसे नहीं दे रहा है, तो सेकंड वाले फंक्शन को कैसे लिखेंगे ये देखिए। मैं ये भी बताऊंगा कि फर्स्ट फंक्शन को कैसे लिखेंगे, है ना, लेकिन फर्स्ट सेकंड वाले फंक्शन को कैसे लिखेंगे। इसका नाम f2 है, आर्ग्यूमेंट नहीं है तो हम यहां पे कुछ नहीं लिख रहे हैं, नो रिटर्न है तो यहां पे वॉइड लिख रहे हैं। अब देखिए इस केस में क्या होगा बताइए, इस फंक्शन का नाम क्या है, मान लीजिए f2 नाम है फंक्शन का, आर्ग्यूमेंट है।
आर्गुमेंट है तो कितने आर्गुमेंट है, अगर एक आर्गुमेंट है, अगर इंटीजर डेटा देना चाहता है तो इंट लिखेंगे हम, 2 देना चाहता है डेटा तो हम 2 लिखेंगे, 3 देना चाहता है तो 3 लिखेंगे, जितने भी होंगे आर्गुमेंट, जितना भी डेटा देना चाहते हैं उतने ही डेटा टाइप हम लोग लिख लेंगे। लेकिन यहां पे देखिए क्या रिटर्न क्या है, नो रिटर्न है। नो रिटर्न का मतलब क्या होगा कि यहां पे हम क्या लिखेंगे, वॉइड, क्योंकि वॉइड मतलब होता है नो रिटर्न। तो ये फंक्शन का दूसरा वाला नेचर है। तीसरा देखिए क्या है बताइए, तीसरा है फंक्शन का नाम बताइए पहले क्या है, f2। अब आर्गुमेंट तो है नहीं तो हम पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे, लेकिन रिटर्न तो है, रिटर्न अगर है तो यहां पे क्या लिखेंगे बताइए, अगर ये f2 फंक्शन रिटर्न करेगा तो वॉइड तो नहीं लिखेंगे। तो मान लीजिए कि वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंट। तो ये सिचुएशन लिखेंगे इस वाले केस में, और इस वाले केस में बताइए क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इंट, क्योंकि रिटर्न है और फंक्शन का नाम हमने मान लीजिए f2 रख रखा है, f2, और आर्ग्यूमेंट अगर है तो सपोज कर लीजिए 2 आर्ग्यूमेंट है तो हम लोग 2 बार इंट लिखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए, और दोबारा समझना हो तो दोबारा इस वीडियो को दोबारा से देखिए आप, और इन सारी चीजों को पहले ध्यान से समझिए, ध्यान से। उसके बाद अब जो मैं बता रहा हूं ये थोड़ा और क्लियर कर देगा कॉन्सेप्ट आपका कि हम फंक्शन अगर बनाएंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो चलिए समझते हैं इसको ध्यान से। देखिए पहला केस क्या है, नो आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न। चलिए कि एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, है ना। मान लीजिए हमें एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, तो पहला फंक्शन हमेशा बताइए क्या होगा, मेन फंक्शन ही होगा, और दूसरा फंक्शन क्या है, सम। अब एक बात समझिए, यहां पे सिचुएशन क्या है, NANR मैंने शॉर्ट में लिख दिया है किसके लिए, नो आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न के लिए। तो NANR का मतलब क्या हमने आपको बताया कि नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, ऐसे होता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, ये मैंने आपको शॉर्ट में लिख के दिखा दिया आपको सिर्फ समझाने के लिए। देखिए अब ये फंक्शन क्या है, मेन, और ये क्या है, सम। और ये मेन जो है ना अपना कोई भी डेटा, कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा है। अब सम को कोई डेटा नहीं मिल रहा है तो ये ऐड करेगा कैसे, देखिए इसे ऐड करने की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, सम ही करना है इसे, लेकिन ये कौन से डेटा पे सम करेगा, क्योंकि ये तो मेन फंक्शन का कोई मदद कर ही नहीं रहा है। तो ये क्या करेगा पता है, यूजर से इनपुट लेगा और ऐड यही करेगा, और जो रिजल्ट होगा ना वो तो दे भी नहीं रहा है, लेकिन आउटपुट फिर किसे दिखाना पड़ेगा, आउटपुट इसी को ही दिखाना पड़ेगा। ये जो सम फंक्शन होगा ना यही इनपुट लेगा, यही लॉजिक लगाएगा एडिशन का, और आउटपुट भी यही दिखाएगा। ये सारा काम यही करने वाला है ना। तो ये क्या करेगा, बिल्कुल मैं बताऊंगा आने वाले वीडियोस में इस चीज को और अच्छे तरीके से, लेकिन इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से बिल्कुल। दूसरा केस मैंने क्या लिखा है, देखिए यहां पे आर्गुमेंट विथ नो रिटर्न, आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न। इसका मतलब क्या है कि ये मेन फंक्शन कोई अपना डेटा दे रहा है लेकिन ये रिटर्न नहीं कर रहा है, ये सिचुएशन है। अब देखिए अगर ये सिचुएशन है तो बताइए क्या होगा कि ये डेटा तो दे रहा है, ये कहां से लाएगा बेचारा, ये यूजर से इनपुट लेगा, और जो इनपुट लिया है वो उसे दे देगा, किसे, सम को। ऐड ये करेगा, इस बार ये इनपुट नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि जिसको ऐड करना है वो तो मेन फंक्शन दे रहा है ना। और ये चूंकि रिटर्न नहीं कर रहा है तो आउटपुट कौन दिखाएगा, ये दिखाएगा आउटपुट। इस चीज को दोबारा समझिएगा ध्यान से, इस चीज को, है ना। ये सिचुएशन जितने अच्छे तरीके से आप समझोगे ना प्रोग्राम बनाना उतना ही इजी हो जाना है आपका, ठीक है। अब थर्ड सिचुएशन क्या है बताइए, नो आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न। चलिए मैं इसी में ही एडिट कर देता हूं, नो आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न, मतलब सॉरी रिटर्न, तो NAR। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि आर्ग्यूमेंट तो पास नहीं किया जा रहा है ना, लेकिन रिटर्न कराया जा रहा है। अब देखिए इस केस में आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा है, तो नहीं दे रहा है तो ये बेचारा किस पर ऐड करेगा, ये यूजर से इनपुट लेगा, ऐड ये करेगा, और जब रिजल्ट देने की बात होगी तो रिटर्न करके भेज देगा किसके पास, मेन के पास, क्योंकि रिटर्न कर रहा है तो रिजल्ट इसके पास है तो आउटपुट कौन दिखाएगा, आउटपुट मेन फंक्शन दिखाएगा इस केस में, है ना। इस चीज को जितना ध्यान रखोगे आप प्रोग्राम बनाना उतना ही इजी होगा। और प्रोग्राम कैसे बनाएंगे ये तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, लेकिन आप देखो यहाँ पे ध्यान से, अब ये कौन सा केस है, चौथा वाला केस, आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न। अब इस केस में बताइए क्या हो सकता है, इसमें हो क्या रहा है कि मेन फंक्शन जो है ना अपना डेटा दे रहा है और ये भी अपना रिटर्न कर रहा है।
तो ये क्या करेगा, ऐड करेगा किस पर, जो ये डेटा उसको देगा। तो ये यूजर से इनपुट लेगा, सम ये करेगा, और जो रिजल्ट होगा वो उसको वापस रिटर्न करेगा। तो आउटपुट भी यही दिखाएगा। ये चारों सिचुएशन जितने अच्छे तरीके से समझोगे आप, उतने ही अच्छा प्रोग्रामर बन पाओगे फंक्शन के थ्रू, है ना। ये चारों सिचुएशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चीज को प्रोग्राम कैसे बनाना है इन सारी चीजों के लिए, ये सारा चीज मैं बताऊंगा नेक्स्ट वाले आने वाले वीडियो में। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। प्लीज जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, हर एक के पास पहुंचाइए, जितने फ्रेंड्स सबके पास पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।